कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 36, या फिर आप कह सकते हो कि ये तीसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो है। और इससे पहले 35 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है तत्वों के वर्गीकरण का इलेक्ट्रॉनिक आधार या इलेक्ट्रॉनिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि जो दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी बनाई गई थी, उस आवर्त सारणी को बनाने के लिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने कैसे यूज किया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है हर एक चीज को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हो, तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई देते हैं टोटल कितने वर्ग, 18 वर्ग, 18 ग्रुप आपको दिखाई देते हैं इसमें। ये जितने भी खड़े कॉलम है ना, खड़े कॉलम, ये सब ग्रुप हैं या वर्ग हैं। इसमें आपको हर एक वर्ग के बारे में समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक वर्ग का कैसे लिखा जाता है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप है ना हमारा, ये फर्स्ट ग्रुप HLI NAKRBCSFR, ये फर्स्ट ग्रुप है जिसे हम फर्स्ट ए भी कहते हैं, या तो फर्स्ट ए कह दो या फर्स्ट ग्रुप कह दो, या फिर आप कह सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु, इन्हें क्षार धातु कहते हैं। इनमें आपको दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि यदि कोई पूछता है कि प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व हैं, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, या फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, या एल्कली मेटल्स, क्षार धातु जितनी भी हैं, इनमें क्या खासियत है, इन्हें एक साथ क्यों रखा गया है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि इन सब की बाहरी कक्षा में, देखो नीचे लिख रहा हूं मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट के नीचे, इनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन 1 है। n का मतलब आपको पता है बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है इनकी, किसी को भी चेक कर लो। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, यानी इनमें से किसी भी एलिमेंट का, फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो n का मतलब उसकी बाहरी कक्षा के s सब ऑर्बिट में या सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा, NS1। ठीक है, अब देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। एक तो लिखते हैं लिथियम का 3 का, और एक लिखते हैं सोडियम 11 का। लिथियम 3 और सोडियम 11, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो, लिथियम, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप कहो, या फिर आप कह दो फर्स्ट ए ग्रुप कहो, या सब ग्रुप कहो, एक ही बात है। या फिर आप कह सकते हो क्षार धातु, या क्षार धातु को आप कह सकते हो एल्कली मेटल्स। तो इनमें दो बात ध्यान रखनी है आपको। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक, सबकी, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, इसलिए तो उन्हें इकट्ठा रख रखा। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1, यानी इनकी बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कक्षा के S सब सेल में। अब जैसे एग्जांपल लिखते हैं, चलो, जैसे मैंने कहा लिथियम का लिख के देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 और 2s1।
तो बताइए बाहरी कक्षा का क्या आया, NS1 नहीं आया, यानी 2s1 ही तो आया। मैंने कहा था कि NS1 जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, NS1 ही आया। अब यदि आप सोडियम का लिखोगे, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 2 2 4 और 6 10 और 1 11, देखो क्या आया, NS1 नहीं आया। मतलब आप फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, जब उन एलिमेंट्स को देखोगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को देखो, अभी बताता हूँ। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को जब भी देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ए सब ग्रुप भी कह सकते हो आप, चार धातु भी कह सकते हो, एल्कली मेटल्स भी इन्हें कह सकते हो। ठीक है, चार धातु पता है ना क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, प्रबल क्षार, इसे फर्स्ट ग्रुप भी कहते हैं हम। इनकी बाहरी कक्षा में सबकी एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका आपको मिलेगा NS1 तरह का, NS1 टाइप। n का मतलब आपको पता है बाहरी कक्षा की संख्या है, जिसे आप मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हो। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति के कारण ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं। जैसे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1s2 2s1 आया, देखो NS1 आया। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन आया 2s1। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये तो पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट यहां से यहां तक है और तीसरा ये है। तो तीसरे ऑर्बिट में यही तो है तीसरा ऑर्बिट, ये तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 8। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 8 1, पर अब हमें 1s2 2s2 के फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एक साथ रखने का कारण यही है क्योंकि उनकी सबकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 टाइप का है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन खोने की आदत उनके अंदर है, इसलिए वे सब क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उच्च विद्युत धनात्मक हैं, इसलिए सबको एक साथ रखा। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड ए ग्रुप को। सेकंड ए ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं या सेकंड ग्रुप भी कह सकते हो। इन सब की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 टाइप का। दे ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की नेचर होती है, इसलिए ये सारे क्या हैं, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, विद्युत धनात्मक है। जैसे Be के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे 1s2 2s2, देखो NS2 बताया था ना, क्या बताया था, NS2, देखो NS2 आया यानी 2s2। ठीक है, मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो NS2। इसलिए सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक साथ इसीलिए रखा गया है क्योंकि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 टाइप का। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड ए ग्रुप। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो एक बात बता देता हूं, फिर इससे आगे चलेंगे। यदि आप इसे पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना, तो कभी कभी कोई कोई बच्चा सोचता है कि सर ये जो आपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में अभी बताया, इन एलिमेंट्स को क्या हम सर एस ब्लॉक तत्व भी कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्या? तो मेरा जवाब है हाँ। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एस ब्लॉक एलिमेंट में केवल 2 ही ग्रुप क्यों आए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ही ग्रुप क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि एस सब ऑर्बिट या सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है,
और उस एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यदि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो s1 तो ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात चल रही, और s ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं s2 तो ग्रुप नंबर सेकंड की बात चल रही, क्योंकि s सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है और f सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, s1 और s2। तो इसलिए s ब्लॉक एलिमेंट्स के केवल 2 ही ग्रुप हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि p ब्लॉक एलिमेंट यहां से लेके यहां तक है, 13वें से और 18वें तक, ये सब p ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब इन्हें जब आप गिनोगे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। s ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ग्रुप क्यों हैं, क्योंकि s में यदि आप s सब सेल को देखते हो तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, इसलिए s ब्लॉक एलिमेंट के 2 ही ग्रुप हैं। जब आप p सब सेल को देखते हो तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6, क्योंकि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, इसलिए p ब्लॉक एलिमेंट्स के 6 ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने ग्रुप हुए, 6। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप इसलिए बनाए गए क्योंकि p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, इस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p1 होगा, np1 ग्रुप नंबर 13 का, और ग्रुप नंबर 14 का क्या होगा, np2, और ग्रुप नंबर 15 का होगा np3, चाहे लिख के देख लेना आप किसी का भी, लास्ट में np3 आएगा। और 8वां, ये जो 16वां ग्रुप है इनका होगा np4, 17वें का np5 और 18वें यानी शून्य का np6 होगा। अभी मैं इन सारी बातों को सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये जो बीच वाले हैं, ये जो बीच में ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जिन्हें लिख रखा है ट्रांजिशन मेटल्स या संक्रमण तत्व कहते हैं इन्हें, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व, ये सब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक तत्व। अब आप देखो डी ब्लॉक में, आप मुझे ये बताओ डी सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10, तो ये 10 ही हैं ग्रुप, देख लेना आप 3 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा D1, यहाँ D2, यहाँ D3, यहाँ D4, यहाँ D5, यहाँ D6, यहाँ D7, यहाँ D8, यहाँ D9 और यहाँ D10। समझ रहे आप, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं D सब सेल में, इसलिए D ब्लॉक एलिमेंट्स के कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं। इसी तरीके से यदि F सब सेल की बात करें तो F सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14। इसलिए F ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं जिन्हें आप कहते हो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, छठे तथा 7वें आवर्त से उठाए गए 14 तत्व, उन्हें 14 को इसलिए तो उठाया, 14 तत्व इसीलिए हैं क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो F सब सेल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए लेंथेनाइड सीरीज में 14 ही एलिमेंट हैं, और एक्टिनाइड की जो सीरीज है उसमें भी 14 ही एलिमेंट, इसी वजह से। समझ रहे ना आप बात, ये सारी बात जो है, इसीलिए तो कहते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी इन्होंने, रैंक, वर्नर और बरी ने। अब देखो सेकंड ए ग्रुप, इसकी बात तो होगी ना, सेकंड ए ग्रुप की बात होगी, फर्स्ट और सेकंड ए की। अब आते हैं थर्ड ए ग्रुप पर, जिसे ग्रुप नंबर 13 भी कहते हैं। थर्ड ए ग्रुप, जिसे ग्रुप नंबर 13 कहते हैं, ये वाला है, देखो ये वाला, देख रहे ना आप, ये ग्रुप नंबर 13 कह देगा थर्ड ए। चलो आ जाओ टॉपिक पे। इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन np1 होता है। np1 तो होगा ही जब p ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप है np1। जैसे बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p1, देखो np1 आया। बाहरी कक्षा तो दूसरी कक्षा है इसकी। एल्यूमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, देखो np1 आया।
अब आते हैं ग्रुप नंबर 4th ए पर। 4th ए ग्रुप कह दो या सब ग्रुप कह दो, और ग्रुप 14 कह सकते हैं हम, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा ग्रुप। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये दूसरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14, इसलिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है np2। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा ग्रुप है, इसलिए पी के ऊपर 2 लिखा हुआ है। जैसे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p2। बताओ np2 नहीं आया क्या? सिलिकॉन का 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के पास, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखो np2 नहीं आया क्या? उसके बाद आते हैं हम ग्रुप नंबर 5th ए पर। आप कह सकते हो 5th ए सब ग्रुप या 5th ए ग्रुप। वैसे ग्रुप नंबर 15 है ये, और ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इनके जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा np3, क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स का तीसरा ग्रुप है, 15वां ग्रुप। ठीक है, 13 14 15, इसलिए np3 आया। जैसे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3। देखो np3 आया ना। फास्फोरस के बाद 15 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो np3 आया ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 6th ए या ग्रुप नंबर 16 पर। 16वां ग्रुप है, नाम से ही संख्या से ही पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा np4, क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स का चौथा ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p4। देखो np4 जैसा आया 2p4। सल्फर के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। np4 आया। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखना है कि p ब्लॉक एलिमेंट का कौन सा ग्रुप चल रहा है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 7th ए पर या ग्रुप नंबर 17 पर, जिन्हें आप हैलोजन कहते हो। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है np5, क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स का 5वां ग्रुप है। तो जैसे फ्लोरीन को देख लो, फ्लोरीन एक है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p5। देखो np5 आया। क्लोरीन को देख लो, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो np5 आया। अब 8वां ग्रुप 8th ए ग्रुप कह सकते हैं, या 8th ग्रुप कह सकते हैं, या ग्रुप नंबर 0 कह सकते हैं, या ग्रुप नंबर 18, ये सब इसी के नाम है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है np6, क्योंकि p ब्लॉक का सबसे लास्ट वाला ग्रुप है ये, छठा np6। हीलियम को छोड़कर, मतलब हीलियम को छोड़कर ये दोनों चीजें सब में मिलेंगी। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन np6 मिलेगा। हीलियम तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना हीलियम के पास, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा 1s2। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हीलियम को वहां रख रखा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इनर्ट गैसेस में। ठीक है, मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब सर इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया, तो इसे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक के साथ रखना चाहिए। यही तो कुछ प्रॉब्लम शेष बची हैं पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें सही करना है आपको। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6। देखो np6 आया। ये बाकी सब सही आएंगे, He के बाद Ne Ar Kr Xer सब में np6 आएगा। तो ये हो गया आपके p ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब p ब्लॉक एलिमेंट्स को आप बड़ी आसानी से समझा सकते हो, बड़ी आसानी से। देखो मैं बताता हूं कैसे। आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि p ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। एक तो
एस ब्लॉक तो ये हैं, यहां से लेके और यहां तक के, ये तो हुए एस ब्लॉक, और ये हो गए पी ब्लॉक। इनकी खासियत ये होती है कि इनके केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही इनकम्प्लीट होता है, बाकी सब पूरे भरे हुए हैं। तो इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई मुझे पूछेगा ना तो मैं एकदम बता दूंगा। इन दोनों का तो बताऊंगा मैं NS1 से 2 तक, इन सब का NS1 है, इन सब का NS2 है, और इधर वालों का बताऊंगा मैं NP1 से लेके 6 तक। ठीक है, एकदम जैसे आप मेरे से पूछ लो, मान लो आपने पूछ लिया कि सर इसका बता दो, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पोटेशियम 19 का तो लास्ट में क्या आएगा, तो मैं कहूंगा कि हमें पता है कि पहला ग्रुप है NS1 आएगा, N माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे NS1 की जगह, N की जगह तो लिखोगे 4S1, ये आएगा इसका। ठीक है, अब यदि कोई इसका पूछता है सीजियम 55 का, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीजियम 55 का आएगा 6S1। अब यदि किसी ने इसका पूछ लिया BE4 का बताओ जी, तो आपको पता है NS2 है इनका सबका, तो 2S2 आएगा इसमें। और यदि किसी ने इसका पूछ लिया स्ट्रोंशियम 38 का, 5S2 ये आएगा। इस तरीके से बता सकते हो आप। पी ब्लॉक में भी ऐसे ही बताना, आपको पता है इन सब का P1 है, इसका P2 है, फिर P3 है, फिर P4 है, फिर P5 है, और फिर P6 है। अब मान लो किसी ने इसका पूछ लिया, इसका बताओ जी क्या है, तो हमें क्या करना है, NP कौन सा, NP1, NP2, NP3, NP4, NP4, और कौन सी कक्षा है, चौथी, 4P4 आएगा इसमें। और इसका बताना जरा, इसका सिलिकॉन 14 का बताओ कौन सी कक्षा है, तीसरी, 3P, और P ब्लॉक में दूसरा है 3P2, 3P2 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका इसका बताओ क्रिप्टन 36 का बताओ कौन सा पीरियड है, 4P, और P ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है P6 वाला, 4P6 होगा इसका। इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, किसी का भी। अब जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, ये डी ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक, अब इस पे आ गए हम। तो डी ब्लॉक में ध्यान रखना कि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है N-1, यानी सेकंड लास्ट के डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट के S में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे कोई मुझे पता चल गया कि NS2 तो लिखना ही है, N-1 डी में 1 से 10 तक दिखाने हैं, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये जो तीसरा ग्रुप है इसमें तो D1 होंगे सारे, इसमें होंगे D2, इसमें D3, D4, D5, और D6, D7, D8, D9 और D10। अब किसी ने मेरे से इसका पूछ लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो मैं कैसे बताऊंगा। ये वैसे तो इसके पास टोटल कक्षाएं, टोटल ऑर्बिट इसके पास 4 हैं, पर मुझे N-1 की बात करूंगा तो 4 से 1 घटा के 3, इसके 3D में पहला है ना D2, है ना D2, 3D2 और 4S2, ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 3D2 4S2। यदि किसी ने स्कैंडियम का पूछ लिया, 21 का स्कैंडियम का, तो इसका क्या होगा बताओ,
इसके पास भी टोटल 4 ही ऑर्बिट्स हैं, तो 4 में से एक घटाए 3, 3d1 और 4s2, 3d1 4s2 होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो इधर से देखते हैं, मान लो AG47 का पूछ लिया किसी ने, AG47 इसका लिखते हैं, चलो कितने ऑर्बिट हैं, 5 हैं टोटल, तो 4d, 5 में से एक घटाया n-1d होता है ना, 4d9, 4d9 और 5s2। नॉर्मली तो ये लिखोगे, पर आपको पता है कि 9 के 10 हो सकते हैं यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, वो तो पता ही है आपको, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिट्स आर मोर स्टेबल, तो ये हो जाएगा 4d10 5s1। ये तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इसमें बदला है, नॉर्मली तो ये होना चाहिए था ना। अच्छा इसे देखना जरा, इसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन, 5 है टोटल इसके पास ऑर्बिट, तो 4d5 और 5s2 इस तरीके से, मतलब आपको n-1 के d में तो 1 से 10 तक ले जाने हैं और n के s में 2 ही लिखने हैं नॉर्मल, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो अगली बात, हमने पढ़ लिए ए वाले, अब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे संक्रमण तत्वों की, ठीक है। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसे ग्रुप नंबर 3 से 12 तक हम ले जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जब आप जाओगे तो उन सब की बाहरी कक्षा में जितने भी एलिमेंट हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन है, पहली बात। और एक चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होता है, देखो इस तरह, n-1 d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन और ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद आते हैं अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो छठे और सातवें आवर्त से 14-14 तत्वों को उठाकर नीचे रखा गया है ना, उन्हें कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2, यानी थर्ड लास्ट है, ठीक है, थर्ड लास्ट। n-2 f में 1 से 14 तक, n-1 d में 0 से 10 तक और ns में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 1 या 2, 1 से 2 तक भी लिख सकते हो, ठीक है। पर हमारा जो ये चैप्टर है ना, ये मेनली टारगेट है s और p ब्लॉक एलिमेंट के संदर्भ में हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, इसलिए d और f ब्लॉक एलिमेंट्स को ज्यादा डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना है इस चैप्टर में। देखो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, चलो यहाँ नहीं बताते, ये पता चल गया ना आपको, छठे आवर्त से 14 तत्वों को उठा के यहाँ रख रखा है और सातवें से 14 तत्वों को उठा के यहाँ रख रखा है जिन्हें हम कहते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझ, कुल मिला के बात यह है कि आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns1 से 2 तक, और जो p ब्लॉक एलिमेंट हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा np1 से 6 तक। जो d ब्लॉक एलिमेंट हैं n-1d, n-1d 1 to 10, और ns को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 to 2 लिख लो। और जो f ब्लॉक एलिमेंट हैं छठे और सातवें आवर्त से उठाए गए 14-14 तत्व, उनका होगा
जो थर्ड लास्ट का F है हमारा, उसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकंड लास्ट के D में 1 से 10 तक होंगे, और लास्ट के S में 1 से 2 तक होंगे। ये है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखनी कि इसमें S ब्लॉक एलिमेंट्स में तो केवल 2 ही ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। कौन से 2 ग्रुप? पहला और दूसरा। P ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल ग्रुप हैं आपके 6, ठीक है। कौन से? 13 से लेकर 18 तक, ये वाले 6 ग्रुप हैं। और D ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल इसमें हैं 10 ग्रुप। D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। कौन से 10 ग्रुप हैं? 3 से लेकर 12 तक वाले। और F ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने तत्व हैं? 14 तत्व, ये एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, यदि कोई पूछता है कौन से ग्रुप से उठाए गए हैं, तो ग्रुप से तो उठाया इन्हें तीसरे से। और कोई पीरियड पूछ रहा कि कौन से पीरियड से उठाया, तो छठे से उठाए 14 और 7वें से भी उठाए 14। ये चीज ध्यान रखनी बेटे, ठीक है। मतलब यदि आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा, तो आप पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के ऊपर हाथ रख दो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बिना लिखे वैसे ही बता दोगे, यदि आपको ये चीजें समझ में आ रही तो, ठीक है। तो बस आज तो हमें इतना ही पढ़ना है, कल हम इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे। नीचे भी वही स्लाइड लगी हुई देखो, इसे हमने पढ़ लिया पूरे को, ये हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।